हालेलुया, हालेलुया। प्लीज मेहरबानी से जोर से हाथ खड़े करके नया साल है। हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे, अपनी बरकतों से माला माल करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मेरे अजीजों, हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर के 18वीं आयत तक पढ़ा है। और रात को मैंने आपको जो वचन बताया था वो थोड़ा अलग था। ये जो वचन है ये थोड़ा अलग है। सो मेरे अजीजों, हम लोग जब प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमारा सारा ध्यान जो है वो किधर होना चाहिए? प्रभु के वचन की तरफ। अगर प्रभु के वचन की तरफ हमारा ध्यान है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा ध्यान प्रभु के वचन की तरफ नहीं है तो हम आगे बढ़। जिस प्रकार पतरस जब पानी के ऊपर चला, जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह की तरफ रहा वो पानी के ऊपर चलता। जब इधर उधर देखने लगा तो डूबना। यही हमारा जीवन है। इसलिए हम परमेश्वर की तरफ ध्यान करें और अपना पूरा कंसंट्रेट जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाएं। सो मेरे जीजो, मूसा जो है वो बाइबल में सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा अगुवा, सबसे ज्यादा खुदा से बातचीत करने वाला, सबसे ज्यादा परमेश्वर उसकी बात को मानता था। सबसे ज्यादा अजीब और अचंभे काम जो है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने करे। 10 विपत्तियां जो मिस्र के ऊपर पड़ी थी और मूसा जो है उसके थ्रू परमेश्वर ने वो सारा काम जो है वो करा। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आज बताना चाहता हूं कि मूसा जो है, यहां जो वचन पढ़ा गया है, इसमें 5 बातें जो है वो खुदा को कहता है। कितनी बातें कहता है? 5 बातें कहता है। तो कहता कैसे है? वो मूसा की एक प्रेयर है, मूसा की प्रेयर है। मूसा ने परमेश्वर से मांगा। मांगने का मतलब है प्रेयर करना, परमेश्वर से मांगा। मैं आपको पहले ये 5 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात मूसा ने क्या कही? अपनी गति मुझे समझा दे। हालेलुया। गति का मतलब मार्ग। अपनी गति मुझे समझा दे। टीच मी योर वे। अपना रास्ता मुझे सिखा। और दूसरी चीज इसमें है, अगर आप घर जाके पढ़ोगे, टिक करोगे, आपको वही मिलेगा। प्रभु से ज्ञान पाना चाहता था। कहता था मुझे ज्ञानी बना। मैं निर्बुद्ध हूं, मेरे पास कोई अकल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धिमान बना। Wants to know God। वो खुदा को जानना चाहता है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। तीसरी चीज जो है, अपने अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, है ना? मुझ पर बनी रहे। Wants go favor on his life। जहां जैसे कहते हैं कंटिन्यू गॉड फेवर ऑफ हिज लाइफ, लगातार। और चौथी चीज जो है, हमारे साथ रहना, जहां चलना। खुदा को कहता है अगर तू नहीं चलेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। खुदा जो है उसको कहता है मैं तेरे साथ चलना है, मैं तेरी हजूरी जो है मुझे चाहिए। लेट योर प्रेजेंस बी विद अस। तेरी हजूरी को, तेरी प्रेजेंस को मैं चाहता हूं। और 5वीं बात जो है, प्रभु का महिमा तेज देख पाए। कहता प्रभु की महिमा को मैंने देखना है। शो मी योर ग्लोरी। तेरी महिमा को देखना, तुझे देखना चाहता हूं।
ये 5 बातें जो है परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में जो बताई गई है। मेरे अजीजों, मैं इन पर आपको थोड़ा सा चानना डालूंगा। पहली बात क्या है? अपनी गति मुझे समझा। हालेलुया। क्या आपने कभी बोला है, प्रभु अपना मार्ग मुझे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में 2025 में अगर आप खुदा के मार्ग पर चलेंगे तो आप अंधेरा देखने, हालेलुया, अंधेरा 2024 में आपके जीवन में आया होगा। रास्ता भटके हैं, लेकिन भूले भटकी भेड़ों को परमेश्वर जो है अपने गले में शामिल करना चाहता है। हालेलुया। मूसा जो है उसको परमेश्वर को कहता, मुझे मार्ग सिखा, क्योंकि जंगल का रास्ता था। जब इजरायली लोगों को लेके जा रहा था, रास्ता भटक जाते थे, इसलिए 40 दिन का रास्ता 40 साल। अगर खुदा की मर्जी को पूरा करते तो 40 दिन में ही वो पूरा, हालेलुया, खुदा कर सकता है। क्यों लगे 40 साल? क्योंकि उन लोगों की ना कामयाबी है ना, मानते नहीं थे बात, परमेश्वर की नहीं मानते थे, मूसा की नहीं मानते थे। इसलिए मूसा जो है वो परेशान हो गया और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु तू मुझे अपना मार्ग क्या करे, सिखा, समझा, टीच मी योर वे। जिस प्रकार दाऊद नबी भी कहता है, हे प्रभु तू मुझे सिखा, तू मुझे पढ़ा, तू मुझे आगे बढ़ा, मैं दीन होकर के तेरी आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मुझे ज्ञान दे, मैं निर्बोध हूं, मुझे पता नहीं है। इतना बड़ा लीडर मूसा, इन्हें कोई जिम्मेदारी किसी को दे दी जाए तो वो वैसे पहले फूल के पहाड़ हो जाता। लेकिन मूसा जो है वचन में लिखा है बहुत ही दीन इंसान था इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। वो मूसा था जो खुदा से बातें करता था, वो मूसा जो अपना हाथ आगे बढ़ाता और पानी जो है वो दोपहर कैसे चलता रहा। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग जो है परमेश्वर को कहें कि हे प्रभु तू अपना रास्ता मुझे दिखा। इसलिए दाऊद कहता, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। हालेलुया। क्या 2025 में कह सकते हैं, हे प्रभु तू मुझे अपना रास्ता। मूसा के साथ कितने लोग चले थे? बहुत से लोग चले थे, लेकिन सब लोग जो है वो छूटते गए और लास्ट में कुछ ही लोग जो है कनान की धरती पर पहुंचे। लेकिन मेरे अजीजों, लोग छूट गए लेकिन खुदा जो है वो हमेशा उनके साथ रहा। हालेलुया। इसलिए हम लोग छूट ना जाए, हम खुदा का साथ ना छोड़े, हम परमेश्वर के साथ रहे, उस रास्ते पर चले जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आशीष की मोहर लगा दे। हालेलुया। हाँ, ठप्पे है ना, जब किसी के जगह पर हम जाते हैं ना तो कहते हैं काम तब होगा जब मोहर लगे। जब प्रभु की मोहर आपके बेटों की बेटी की शादी को पर लग जाए, जब प्रभु की मोहर आपके काम पर लग जाए, जब प्रभु की मोहर जो है वो आपकी चंगाई पर लग जाए, तो परमेश्वर जो है वो सारे काम जो है वो अपने आप ही कर। हालेलुया। इसलिए खुदा से पूछें कि हमने किधर को जाना है। दूसरी चीज जो है, प्रभु से ज्ञान पाना चाहता था। मूसा जो है वो प्रभु से ज्ञान पाना चाहता था। हम कहां से ज्ञान पाते हैं? मेरे अजीजों, चंद गायें जो
बहुत ही हिंदुओं का एक विद्वान हुआ, आपने उसकी बुक्स पढ़ी होगी, चाणक्य। उसने कहा अगर सीखना है तो मूर्खों से सीखो। अगर मूर्ख शराब पी के नाले में गिरा है, आप मत पियो, ना पियो। कोई ज्ञानी की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञानी आपको बताए। अगर आप गलत काम करके कोई मर रहा है तो आप ना करें, उससे भी आप सीख सकते हैं, मूर्खों से भी सीख सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा जो है वो कहता था मैं काबिल नहीं हूं कि मैं लीडरशिप आपकी करूं, मैं बोलने में सामर्थ्य नहीं हूं, मुझे कुछ दिखा, मेरे पास कोई पावर नहीं है, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए मूसा जो है उसने अपने आप को बिल्कुल लाचार समझा और खुदा को कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान सिखा, आप मुझे सिखा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, दिन रात वो एक दूसरे की सुधी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो नहीं एक दूसरे को जान पाते, पूरी उम्र निकल जाती है ना। मरते दम तक भी मतलब आगे खटकती रहती है। समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं। वचन को पढ़ के कोई बात करे, वचन को पढ़ के समझदारी की बात करे, तब जो है एक दूसरे को हम समझ पाएंगे। फैमिली में, परिवार में, दोस्तों मित्रों में एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर मूसा हमें सिखाता है कि 2025 में हमने खुदा को पूछना है कि हे खुदा, मैं क्या करूं। हालेलुया। जब पतरस ने प्रचार करा था, प्रचार करते समय क्या हुआ था कि बहुत से लोग जो है उन्होंने अपना पापों का पश्चाताप करा, उनके पाप उनको नजर आए, तो उन्होंने कहा हे प्रभु, हम क्या करें? तो पतरस ने कहा तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। तब्दील हो जो तौबा का मतलब है तब्दील होना। 2025 में खुदा से ज्ञान प्राप्त करें और अपने आप को तब्दील करें। हम खुदा के पीछे चलें, प्रभु से ज्ञान लें। शैतान जो है उससे ज्ञान जब आदम ने लिया, आदम बर्बाद हो गया। शैतान से ज्ञान जब शमसून ने लिया, वो बर्बाद हो गया। जब भी शैतान हमें कोई ज्ञान देता है, इंसान हमें ज्ञान देता है, हम बर्बादी के किनार पर चले जाते हैं, क्योंकि उसका कोई भरोसा। लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा जो है, मूसा ने खुदा के ऊपर भरोसा रखा। मुझे और आपको किसके ऊपर भरोसा रखना? खुदा के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी धोखा, वो हमें अच्छा ज्ञान जो है वो देता है। तीसरी बात, अपने अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनाए। अगर खुदा की दृष्टि आपके ऊपर है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खुदा की दृष्टि होनी चाहिए, उसका अनुग्रह होना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं। यूसुफ के ऊपर, उसके परिवार के बीच में कितनी विपत्तियां आई, कितनी परेशानियां आई। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और कहां-कहां उसको धक्के खाने पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार यूसुफ जो है वो वहां का मुख्यमंत्री बन गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का साथ था, प्रभु की आत्मा उसमें थी। अगर मेरे में, आप में प्रभु की आत्मा है तो खुदा की आत्मा जो है आपको कभी भी मरने नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कंटिन्यू गॉड फेवर ऑफ हिज लाइफ। वो मूसा कहता है
कि लगातार परमेश्वर जो है अपनी दृष्टि, अपना अनुग्रह जो है वो मुझ पर बनाए रखे। यूसुफ के जीवन से देखिए, दाऊद के जीवन से देखिए, नहमिया के जीवन से देखिए, जब बाबल की बंधुआई में था, शहरपनाह टूटी पड़ी थी और बुरा हाल था, मंदिर जो है उसकी दीवार टूटी पड़ी थी, कोई करने वाला नहीं था और वहां पर बड़ा विरोध था, कुछ नहीं कर पा रहा था वो। जब वो आता था लोग गाली देते थे, आप बाइबल में पढ़ो, मारते थे, बुरी बुरी बातें करते थे। लेकिन वचन में लिखा है कि नहमिया और एजरा जो है उसने आकर के बीबियों को, बहनों को इकट्ठा करा, उन्होंने रोटियां बना करके लाए और शहरपनाह जो है बनाई, नंगी तलवार लेकर के खड़े हो गए। और उस समय जब उन्होंने बनाया, सारा कुछ बनाया, तो जो उनकी फसलें नहीं होती थी, सारा कुछ बर्बाद हो रहा था और नीचे को जा रहे थे। जो बड़े बड़े शाहूकार थे वो भी गरीबी में आ गए। लेकिन जब वर्शिप होने लगी, जब उन्होंने शहरपनाह बना दी और 70 एडी में, और जब पूरी तरह से उस शहरपनाह को, मंदिर की जो थी उसको बना के फिर से वर्शिप करनी शुरू करी, लोग चर्च में आना शुरू हो गए, लोग दुआ करनी शुरू कर दी और उनकी फसल, उनके काम सारे होने शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु की दृष्टि वो क्यों चाहता था कि प्रभु तेरी दृष्टि मुझ पर हो? क्योंकि जब लोग रोटी मांगते थे तो प्रार्थना करता था खुदा के आगे, इनको दे, मैं नहीं दे सकता। पानी मांगते थे, पानी दे। आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदा रोटी देता है, खुदा पानी देता है, परमेश्वर आशीष देता है और इतनी आशीषें, इतनी बरकतें खुदा देता है कि जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का है। इसलिए मूसा कहता है कि भाई आने वाले साल में 2025 में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उसका अनुग्रह जो है हमारे भाई यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर जान दी, वो तो अनुग्रह ही है। हम इस लायक हैं कि हमारे लिए को मरे? हम इस लायक ही नहीं है। हम क्या वर्शिप करते थे उस समय? यीशु मसीह को तो मारने वाले थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि उसने जान हमारे लिए दी है। हालेलुया। आज जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। चौथी बात जो है मैंने कही, अगर आप हमारे साथ ना चले तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका साथ चाहिए। लेट योर प्रेजेंस बी विद यू, विद अस। मेरे अजीजों, जब प्रभु जो मूसा है उसने कहा था खुदा मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं, खुदा ने कहा तू मुझे देख। फिर भी खुदा ने पीठ जो है दिखाई थी, गुफा में चला गया, उसके अंदर एक दरार थी, उसके अंदर से उसने प्रभु का पीछे से देखा पूरा नूर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जो पीछे बैठे हैं ये ना सोचे कि जो आगे बैठे हैं वो ज्यादा देख लेंगे पीछे, है ना। मूसा पीछे जाके, पीछे छुप के क्या कर रहा? देख रहा, और प्रभु की महिमा को उसने देखा। हालेलुया। अगर आप प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, उसने 5 चीजें जो है वो प्रेयर से मांगी और खुदा ने उसे दे दी। 5वीं चीज जो है प्रभु की महिमा तेज पाई। शो मी योर ग्लोरी। प्रभु की ग्लोरी, प्रभु की महिमा को उसने देखा। आज हम प्रभु की महिमा को कहां देखते हैं? कभी देखी कहीं प्रभु की महिमा? हाँ जी, कभी सपने में देखी? हाँ जी, मैंने आज ही देखी। हालेलुया। आज ही सपने में देखी प्रभु की महिमा, सुबह के समय प्रभु की ग्लोरी को हमने देखा। वो ग्लोरी मैं आपको देना चाहता हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो ग्लोरी, वो महिमा जो है आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को देना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देने के लिए है। खुदावंद जो
आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए, आपका काम जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए आया है। खुदा आपके साथ चलना चाहता है। आप प्रभु के पास आए, आप परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। जितनी आप प्रभु की स्तुति करेंगे उतना ही परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। नए साल के लिए कुछ वचन है जो मैं आपको देना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत के मुताबिक अगर हम देखें तो प्रभु हमसे कहना चाहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त। हालेलुया। अगर आपके घुटने नहीं चलते, अगर आप शारीरिक तौर पर बल प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक तौर पर तकड़े होना चाहते हैं, आप दुआ करनी शुरू कर दें। 2025 में अपना एटीट्यूड चेंज कर लें। अपने अंदर से जो शैतानी जो चीजें हैं उनको बाहर निकाल दे। आप परमेश्वर की ग्लोरी को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 90 उसकी 12वीं आयत के मुताबिक अगर हम अपने दिन गिनना सीख लें तो हम बुद्धिमान हो। दिन गिनना है ना, कैसे? हे प्रभु तूने ये दिन दिया तेरा धन्यवाद, ये महीना दे दिया तेरा, ये साल दे दिया तेरा, 2025 में तेरा। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छे वचन हैं। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 33वीं आयत के मुताबिक प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर को देनी चाहिए। हालेलुया। किसी इंसान को खुदा की महिमा देनी, प्रभु की महिमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है? प्रभु को। हालेलुया। परमेश्वर को देनी है। आजकल क्या हो रहा है? प्रभु की महिमा जो है इंसानों को दे रहे हैं, गलत है। परमेश्वर जो है वो अपनी महिमा किसी के साथ बांटना, उसी को महिमा देनी है, उसी वही हमें आशीष देता है। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 3री आयत के मुताबिक हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता ने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म। हालेलुया। नया जन्म क्या है? नए सिरे से पैदा। आदमी यीशु मसीह के पास आया था ना, तो कहता है नए सिरे से कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या फिर दोबारा बूढ़ा होके इंसान जो अपनी माँ की घर में जाएगा पैदा होगा? उसने समझा नहीं। नए जन्म का मतलब है कि अपना पूरी तरह से जो शैतानी काम है उनको छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके एक नए तरीके से जिंदगी जीना। मैं शराब पीने वाला था, अब शराब, मैं मारने वाला था, अब मैं मारूंगा, मैं गाली देने वाला, अब मैं गाली, मैं दोष लाने वाला, अब दोष। तो प्रभु की महिमा पाएंगे, खुदा की महिमा पाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है आपको ऐसी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा कि आप हमेशा सामर्थी बनते चले जाएंगे। सफलता के बारे में नए साल की बाइबल की कुछ आयतें जो है वचन में इस प्रकार है। फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि 2024 में मैं फेल हो गया तो 25 में भी फेल हो जाऊंगा, नहीं, है ना। खुदा जो है वो आगे बढ़ाएगा, वो सामर्थ्य देगा। 2025 में परमेश्वर जो है आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। भजन संहिता उसका 37 उसकी 4 आयत में लिखा है, यहोवा को अपने मुख का मूल जान और वह तेरे सारे मनोरथ को क्या करेगा? मनोरथ का मतलब मनोकामना, आपकी मनोकामना। बहुत से लोगों की मनोकामना है कि मेरा बच्चा जो है वो इस क्लास में है, वो अच्छे नंबर लेकर के पास है।
बहुत से लोगों की मनोकामना है कि मेरा बच्चा शराब पीता है, नशा करता है, उस नशे को छोड़ दे। बहुत से लोगों की मनोकामना है कि इस महीने, इस साल मेरे बेटी की शादी है, वो अच्छे से हो जाए। कई प्रकार की मनोकामना, मेरा बच्चा बाहर चला जाए, वहां पर पियर हो जाए, और सारी चीजें जो है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर आप चलोगे, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। खुदा जो है वो अपने आप ही एक से एक के साथ एक जो है चीजें जोड़ता जाएगा, आपके काम जो है होते। हालेलुया। आपको पता है बच्चों की गेम है ना, आपने देखी, बच्चे जो है गेम जो है ना उसको लगाते हैं ऐसे करके, वो बिखेर देते हैं उसको, मतलब टेक्निकली सारी चीजें जो है वो लगाते हैं, और कोई बार पूरा दिन निकल जाता है तो वो लगती, लेकिन जो बुद्धिमानी के साथ उसको लगाते हैं वो जल्दी गेम को जीत जाते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ खुदावंद की अकल दनाई को लेकर के चलेंगे तो आप जीत जाओगे। आपको खुदा कभी हारने नहीं देगा, और परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। मेरे अजीजों, वचन में यह भी लिखा है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा, जो पहली बातें याद ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। हालेलुया। जब हम नए हो जाते हैं तो पुरानी बातें जो है वो हमारी सोच में भी, सिर्फ प्रभु हमारी सोच में आएगा। प्रभु के सपने जो है वो हमें आएंगे। खुदा हमें सपने में ही बता देगा कि आज तेरा प्लॉट बिकना है या नहीं बिकना। जो बिजनेस करते हैं सपने में बता देगा तेरा काम चलना है या नहीं चलना, तेरा पैसा जो है वो कहां फंसा है, वो आना है या नहीं आना, वो सपने में खुदा बता देगा और अपने आप ही पूरा कर देगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, खुदा के ऊपर भरोसा रखें। यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय उसकी 31वें आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे अकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और शर्मंद ना होंगे, चलेंगे और थकत ना होंगे। कई एक दिहाड़ी लगा के थक जाते, एक दिन काम करके 10 दिन काम करके थक जाते, कई सरकारी नौकरी गवा के बैठ जाते हैं, है ना, काम पे नहीं जाते। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो कभी हमें थकने, हाँ लगातार लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी थकने नहीं देता, वो हमें आगे बढ़ाता है। व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तो भी यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने बिलाम की एक ना सुनी, परंतु उसके श्राप को तुम्हारे लिए आशीष में बदल दिया, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब बिलाम जो है कैसे इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए कितना भी श्राप दे, लेकिन परमेश्वर जो है अपने फरिश्तों को आगे खड़ा कर देता। हालेलुया। उसके फरिश्ते खड़े होते हैं, और उसके फरिश्ते जब खड़े होते हैं वो बिलाम को दिखाई नहीं, लेकिन फरिश्ते खड़े होते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है 2025 में हमें श्राप नहीं बल्कि आशीष देना। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम आशीष पाएं? हालेलुया। अब जरा खुश हो करके हालेलुया कहेंगे तो आशीष आपकी। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर की आशीष 2025 में आपको लेना है, आपके लिए है।
ये बात जो है वो मुझे सपने में परमेश्वर ने दर्शन दे करके बताई। आप खुश हो जाइए सब लोग, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। परमेश्वर जो है सारी चीजों को ठीक करने के लिए जा रहा है। ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखें, हर दिन शास्त्रों को पढ़ें, हर दिन आप प्रार्थना करें। प्राथमिकता जो है आप खुदा को दें। जो लोग प्राथमिकता खुदा को देते हैं, खुदा उन्हें किसी अच्छी वस्तु की घटी रहने हालेलुया जय, वो जिंदा आसमान पर है। तो परमेश्वर जो है आप लोगों के साथ है। आज 2025 में आप चिंता मत करें। जब आप घर जाते हो तो मूसा की जो कही हुई बातें हैं उनको याद रखें। यशायाह नबी के द्वारा जो पढ़ा गया उसको याद रखें। मेरे अजीजों, मैं टेक्निकली जो वचन है उसको अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर बार वो सेम टॉपिक जो है उसको लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जो है आपको, आपके परिवारों को और भी आगे बढ़ाए। खुदा के कलाम को गहराई तक उतरने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, जब हम गहराई के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे, खुदा जो है आपको काट से करोड़ों का, लाखों का बना देगा। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, खुदा उनसे भी काम ले सकता है। जो लंगड़े हैं उनको वो चला सकता है, उनको वो डांस करा सकता है। जो अंधे हैं उनको वो आंखें दे सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है। आज मुझे और आपको जरूरत है कि 2024 में जो हम मेरे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को क्या करें, दूर करें, और 2025 में अपने जीवन में एक आशीष में जीवन जो है उसको व्यतीत करें। जैसा आप प्रभु में जिएंगे वैसी आशीष को आप पाएंगे। हालेलुया। जितनी ज्यादा दुआ करेंगे उतनी ज्यादा बरकत जो है वो आपको मिलेगी। जितनी ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा खुदा आपको ऊंचे पद पर उठाएगा। जितनी ज्यादा आप सुबह उठ करके अपनी फैमिली को, बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके बच्चों को ऊपर उठाएगा। कोई शक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मुझे और आपको वो सामर्थी और शक्तिशाली बनाना चाहता है। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, वो आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी बहुतात के साथ इस वचन को प्रभु जी हम तक पहुंचाया। हम दुआ करते हैं जितने भी आपके बेटे बेटियां जहां पर उपस्थित हैं, एक एक को ब्लेस करें और हर एक की बीमारियों को प्रभु जी दूर करें। खुदावंद जिनके जीवन में दर्शन नहीं होते वो बेमौके हो जाते हैं। हम प्रभु आपके दर्शन को लोचे और प्रभु जी आपकी सामर्थ को लोचे। आप दीनहीन परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी सब लोग आशीषवान, बरकतवान, बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए, तमाम प्रकार के शैतानी बंधन टूट जाए, गरीबी की रेखा टूट जाए और प्रभु सब लोग काम में लग जाएं। 2025 में प्रभु जी सब लोग तरक्की करें, सब लोगों के घर में आशीष हो, सब लोगों के घर में बरकत हो, सब लोगों के घर के शादियों को आशीष दें, सब बच्चों को जो स्टडी करते हैं आशीष दें और प्रभु पिता परमेश्वर जी दुआ में, प्रार्थना में आगे बढ़ें। और प्रभु जी जीवन खुदावंद जो तूने दिया है, इस जीवन में खुदावंद मसीह यीशु में सब लोग आशीषवान। हमें प्रभु पिता परमेश्वर जी
अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुदावंद अपनी आशीष को हम देने यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदा बरकत दे।